इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के बचे हुए क्वेश्चन को समझेंगे, जिसमें हम पहले सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो भी ये वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आपको प्राइम फैक्टर निकालते याद होंगे। अगर जिसे प्राइम फैक्टर निकालते याद नहीं है वो इस वीडियो का पार्ट 1 देख ले, ये पार्ट 2 है, उसमें प्राइम फैक्टर निकालना सिखाया गया है, वो देख ले, वो याद हो जाएगा तो आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखा 12, 15 और 21 के हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक नंबर के टेबल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 12 की टेबल बनाई हमने यहाँ पर एक अच्छी, उसमें हमने 2 से डिवाइड दिया उसको, तो 6 टाइम गया, फिर 2 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। पहले हमने ये क्या करा, ये प्राइम फैक्टर निकाले। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालते नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख लेना। फिर हम 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 15 3 से डिवाइडेड है 5 टाइम, फिर 5 से 5 1 टाइम। फिर हम 21 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 21 3 से जाएगा, डिवाइडेड है 7 टाइम, 7 से 7 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर है जैसे 12, 15 और 21, इनको हम कुछ इस टाइप से लिख लेंगे और इनमें जो हमने जिन जिन से डिवाइड दिया है ना, ये स्टेप्स के नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 2 2 3 मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फिर वैसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों में सेम है, वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 हमने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा, वो 12 के प्राइम फैक्टर में भी है, 15 के भी और 21 में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इन तीनों डिजिट्स का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान के चलो कि तीनों में कोई ऐसा नंबर आता ही नहीं जो सेम ना हो, तो फिर उस कंडीशन में हम एचसीएफ क्या मानेंगे, 1। और अगर मान के चलो और भी ऐसे नंबर निकलते, जैसे 2 ऊपर भी रहता, नीचे भी रहता और सबसे नीचे भी, मतलब तीनों डिजिट तीनों नंबर्स में आता, तो हम क्या करते, इस 2 2 का भी तीनों ग्रुप का एक पेयर बनाते। पेयर बना के लिखेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 की जोड़ी बनाएंगे, तीनों नहीं लिखेंगे, 3 में से एक को बाहर निकाल के यहाँ 3 लिखा। अब यहाँ पर जो हमारे 3 बार 2 लिखे हुए ना, अब इसमें से एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, अगर होता तो वो फिर मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मान के चलो ये 3 एक निकल गया कॉमन और एक 2 के पेयर से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता, मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि ये चीज आपको नहीं दे रखी है कि जो 2 आया ही नहीं, तो हम इसको अभी सोल्व नहीं करते। फिर हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो एचसीएफ का नंबर आता है पहले एचसीएफ के डिजिट्स को यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद में बचे हुए नंबर, जैसे ये 2 बचा, ये 2 लिख दिया, फिर ये 2, फिर ये 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, 7 बचा, 7 लिख दिया, और फिर इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो आपको ये आपस में इसे मल्टीप्लाई करना और एलसीएम निकालना। एचसीएफ में कॉमन नंबर निकलेगा, एलसीएम में एचसीएफ के भी नंबर आएंगे और बचे हुए जो सिंगल है जिसके कोई पेयर नहीं होते वो भी निकलेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो यहाँ पर वही करेंगे, हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। 17, 23 और 29 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आएंगे, तो इनकी टेबल बनाकर खुद से इनको डिवाइड दे देंगे। दे दिया, यहाँ पर 1 टाइम चले गया। अब इन तीनों नंबर्स को कुछ इस टाइप से लिख लेंगे, 17 17, 23 29 21। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर सेम आ रहा है, मतलब 1 सब में कॉमन है, जो हमने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या है, 1। अब एलसीएम निकालना है, तो पहले एचसीएफ के डिजिट्स को लिख देना, फिर बचे हुए जो नंबर जैसे 17, 23, 29, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगले क्वेश्चन में हमें 6, 72, 120, इसके क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 6 के निकाल लेंगे, फिर 72 के निकाल लेंगे, फिर 120 के निकाल लेंगे। फिर तीनों नंबर्स को कैसे लिख लेंगे, कुछ इस टाइप से लिख लेंगे। जैसे 6 को लिखा, 6 का अपन ने किस से डिवाइड दिया था, प्राइम फैक्टर क्या क्या निकले थे, वो नंबर यहाँ लिखा जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखा नंबर, वो तीनों में कॉमन है, यानी 3 के पेयर बने, तो इन तीनों में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। जैसे पेयर क्या बना, एक तो 2 का बना और एक 3
जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं उसको बाहर निकाल देंगे, तीनों में से एक एक और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा 6। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो येलो कलर से हाईलाइट करके HCF था कॉमन था वो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बना के हमने 2 और 3 को निकाला जो येलो कलर से हाईलाइट था। अब हम देखेंगे वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 3 में नहीं हो, 3 नंबर में नहीं हो लेकिन 2 में हो। जैसे ये वाला 2 जो हमने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, जो 2 दिख रहे हैं वो 72 और 120 में कॉमन है। फिर हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम में क्या करते हैं कि HCF HCF लिख लेते, फिर बचे हुए नंबर लिख लेते और बचे हुए नंबर के साथ में भी पहले 2 का पेयर बनाते। जैसे ये 2 और ये 2 72 में भी है और 120 में भी है, इसलिए हमने दोनों 2 को बाहर निकाल लिया और एलसीएम में लिख दिया। फिर जो बचे सिंगल नंबर, जैसे ये 3 बचा और ये 5 बचा, इन दोनों को यहाँ पर हमने लिख दिया और फिर हम आपस में इन सारे नंबर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 2 2 जा 4, फिर 4 का 2 टाइम, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, फिर 24 का 3 टाइम, तो 24 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12 की 2 कैरी थी 1, 2 3 जा 2 2 जा 6 और 1 7, यानी 72। अभी 72 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10 की 0 कैरी थी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 360, यानी 360 इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब अगले टाइप्स का क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, HCF और LCM का प्रोडक्ट यानी आपस में मल्टीप्लाई करके बताना। यानी पहले HCF LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे उन नंबर का, और फिर जो HCF और LCM होगा हमारा उनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ हमें दो नंबर दे रखे, एक 26 और एक 91 दे रखा। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, जिससे ये डिवाइडेड है पहले डिवाइड दे देंगे, टेबल बना ली। फिर उसके बाद 91 की फिर डिवाइड दे दिया, 91 किसकी टेबल में आता, फिर दोनों को हमने कुछ इस टाइप से लिख दिया, जो इनके प्राइम फैक्टर थे वो यहाँ पर लिख लिए। फिर वैसा नंबर जो दोनों में सेम है, जैसे 13 और यहाँ पर भी 13 है जो येलो कलर से हाईलाइट है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। फिर एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों में सेम है पहला वो लिख लेंगे, फिर बचा हुआ जैसे ये 2 लिख लिया यहाँ, फिर 7 को लिख लिया। फिर हम इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या आ जाएगा 182। अब दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बताना। तो प्रोडक्ट बताने के लिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आया था, पहले हम एलसीएम को लिख लेते, तो एलसीएम आया था हमारा 182, फिर उसके बाद हमारा एचसीएफ आया है 13, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366, यानी हमारा ये एचसीएफ और एलसीएम का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले क्या करना, प्राइम फैक्टर निकालना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमें क्या आएगा, एचसीएफ गिवन होगा और एलसीएम को फाइंड करना पड़ेगा। यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन में ही एचसीएफ दिया होगा और एलसीएम को बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमको दो नंबर दे रखेंगे और उसका एचसीएफ 9 दे रखा और बताना क्या है, हमें एलसीएम को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ दिया है और एलसीएम बताना, तो दोनों का आपस में पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एचसीएफ से उसका डिवाइड दे देंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर आया है इसका डिवाइड किससे दे देंगे, एचसीएफ से। तो एचसीएफ क्या है हमारा 9, तो यहाँ 9 से इसको डिवाइड दे देंगे, फिर डिवाइड देने पर जो आंसर रहेगा वो हमारा मेन एलसीएम रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम जिस नंबर के हमको एचसीएफ दे रखा है उन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसका एचसीएफ से डिवाइड दे दिया, तो एलसीएम भी आ जाएगा। बस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।